अगर ये वीडियो तुम्हें दिखी है तो समझ लो तुम चुने गए हो, क्योंकि यह साधारण जानकारी नहीं, यह वह रहस्य है जो हजारों वर्षों तक छुपाया गया। एक ऐसा देवता जिनका नाम कोई आमतौर पर नहीं लेता, एक ऐसा रूप जिनकी पूजा झूठे अन्न से होती है, जिनका मंत्र केवल गुरु की आज्ञा से बोला जाता है और जिनकी कृपा जीवन की दिशा ही बदल सकती है। तुम आज यहां हो क्योंकि तुम्हारे भीतर कोई सवाल है, कोई खालीपन है, और यही खालीपन तुम्हें उस ओर खींच रहा है जहां उच्चिष्ट गणपति विराजमान है। उच्चिष्ट गणपति कौन है? गणपति को तो तुम जानते हो, प्रथम पूज्य, विघ्नहर्ता, बुद्धि के दाता। लेकिन क्या तुम जानते हो कि उनका एक गुप्त तांत्रिक स्वरूप भी है जिसे केवल वही लोग जानते हैं जो भीतर की यात्रा पर निकले हैं? इस रूप को कहा जाता है उच्चिष्ट गणपति। उच्चिष्ट का अर्थ है जूठन, लेकिन तंत्र में यह शब्द पवित्र है। यह दर्शाता है कि जब भक्त और भगवान के बीच का भेद मिट जाए तो बचा क्या? सिर्फ समर्पण। उच्चिष्ट गणपति उस अवस्था के प्रतीक हैं जहां तुम ईश्वर को सिर्फ फूल और फल नहीं चढ़ाते, बल्कि अपना अस्तित्व भी अर्पित कर देते हो। अपने भोग, अपने दोष, अपना द्वंद, सब कुछ भगवान को समर्पित कर देते हो। इसलिए इस रूप की पूजा में जो भोजन तुम पहले खाते हो वही भगवान को चढ़ाया जाता है, ताकि तुम यह अनुभव कर सको कि अब तुम और भगवान अलग नहीं रहे, अब सब कुछ एक हो चुका है। मूर्ति और प्रतीक उच्चिष्ट गणपति की मूर्ति बाकी सभी स्वरूपों से अलग होती है। उनका रंग अक्सर गहरा रक्तवर्ण होता है या कभी नीला। उनके मुख पर स्थिरता नहीं, बल्कि एक गहरी दृष्टि होती है, जैसे वे सीधे तुम्हारे भीतर झांक रहे हों। वे अकेले नहीं होते, उनके साथ शक्ति विराजमान होती है, जो संकेत देती है कि यह साधना केवल पुरुष ऊर्जा की नहीं, बल्कि शिव और शक्ति दोनों की मिलन भूमि है। उनके हाथों में अंकुश, पाश, मोदक और जपमाला होते हैं, लेकिन यह बाहरी प्रतीक है। असली बात यह है कि यह रूप तुम्हारे भीतर की शक्ति को जगाता है। तांत्रिक परंपरा में स्थान तंत्र कोई डरावनी विद्या नहीं, बल्कि सबसे गहरी आध्यात्मिक प्रणाली है जहां पूजा का अर्थ होता है भीतर उतरना। उच्चिष्ट गणपति इस तंत्र के मूल स्तंभों में से एक है। तांत्रिक ग्रंथों जैसे तंत्रसार, शक्ति संगम, गणपति उपनिषद और ध्यान बिंदु उपनिषद में इनका विस्तृत उल्लेख मिलता है। यह कहा गया है कि यह रूप केवल उन लोगों को दिखता है जो भोग को साधना में बदलने की क्षमता रखते हैं, जो यह समझते हैं कि ईश्वर को फूलों से नहीं, अपने अंदर की सच्चाई से पाया जाता है। साधना की विधि इस साधना की कोई किताब नहीं होती, कोई खुली प्रक्रिया नहीं होती। यह साधना मौन में होती है, अंधकार में होती है और सबसे ज्यादा एकांत में होती है। साधक पहले भोजन करता है, फिर उसी अन्न का अंश गणपति को अर्पण करता है। यह क्रिया यह दर्शाती है कि अब ईश्वर को तुमने बाहरी रूप से नहीं, बल्कि पूर्ण भाव से अपने भीतर स्थापित कर लिया है। इसके बाद साधक ध्यान में जाता है, मंत्र जप करता है, त्राटक करता है और अपने भीतर छुपे उस द्वार की तलाश करता है जहां गणपति विराजमान है। यह साधना केवल उन्हीं के लिए है जिन्हें गुरु से दीक्षा प्राप्त हुई हो, क्योंकि शक्ति बिना मार्गदर्शन के विनाश का कारण भी बन सकती है। प्रभाव और शक्तियां, यह साधना साधक को साधारण से असाधारण बना सकती है। यह न केवल मानसिक स्पष्टता देती है, बल्कि आत्मा के स्तर पर जागरण लाती है। ऐसी मान्यता है कि इस साधना से साधक में आकर्षण, शक्ति, वशीकरण, तेजस्विता और मानसिक बल जागृत हो जाता है। उसके आसपास एक दिव्य आभा उत्पन्न होती है, जो नजर तो नहीं आती, लेकिन अनुभव होती है। पर सच्चा लाभ इन सबसे परे है। सच्चा लाभ है भीतर का शांति, वो शांति जो किसी शोर में नहीं मिलती, वो मौन जो केवल भीतर उतरने से आता है। आधुनिक समय में क्यों जरूरी है? आज का मनुष्य जितना बाहर जुड़ा हुआ है, उतना ही भीतर से कट चुका है। दिमाग में सूचनाओं का शोर है, पर दिल में मौन नहीं। उच्चिष्ट गणपति की साधना आज के समय में बेहद प्रासंगिक है, क्योंकि यह तुम्हें दिखावे से हटाकर अपने भीतर की यात्रा पर ले जाती है। यह साधना तुम्हें यह नहीं कहती कि तुम कुछ नया बनो, बल्कि यह याद दिलाती है कि तुम क्या हो, तुम कौन हो, तुम किस ऊर्जा से बने हो। गूढ़ अनुभव और आंतरिक यात्रा। साधक जब इस साधना में प्रवेश करता है तो उसके अंदर कंपन शुरू हो जाता है। विचार शून्य होने लगते हैं, देह की पहचान कम होने लगती है। वह धीरे धीरे मौन के उस तल पर पहुंचता है जहां शब्द अर्थहीन हो जाते हैं, जहां केवल एक एहसास बचता है, एक गूंज जो कहती है, तू ही ईश्वर है उच्चिष्ट गणपति,
तुम्हें उसी अवस्था तक ले जाते हैं जहां तुम अपने दोषों से, वासनाओं से, भय से ऊपर उठ जाते हो, जहां तुम ना भक्त रहते हो ना साधक, बल्कि स्वयं परम हो जाते हो। समापन और आत्मिक संदेश। अगर तुम अब तक इस वीडियो के साथ जुड़े रहे तो यह कोई सामान्य बात नहीं है। यह इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारे भीतर कुछ जाग रहा है। अब समय है उस जागरण को दिशा देने का। उच्चिष्ट गणपति तुम्हें बुला रहे हैं, ना मंदिर में ना ग्रंथ में, बल्कि तुम्हारे ही भीतर मौन में बैठो। अपनी सांसों को सुनो और कहो, हे गणपति, मुझे अपने भीतर ले चलो। अगर इस वीडियो ने तुम्हें स्पर्श किया हो तो इसे उन लोगों तक पहुंचाओ जो अपने भीतर उतरना चाहते हैं। कमेंट में बस एक बात लिखो, गणपति मेरे भीतर है। यही साधना है, यही जागरण है, यही तंत्र है